Hello friends, welcome to my channel Learning Divine. Before that, if you're new to my channel, then please subscribe my channel, and if you like my video, then comment on it, like it and share it. So today we are going to start with our next topic, that is on hyperconjugation, and it is very important topic for the basis of your HPTGT, HPTET, NEET, AI, EEE +1 and +2. ओके ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मर्ज करके, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट के साथ आएंगे या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के साथ आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या होता है? द इंटरैक्शन बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड ये है सी और एच के बीच में, उसका इंटरैक्शन, एंड द एडजेसेंट जो उसके साथ लगा हो, क्या लगा हो? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड क्या है? सी डबल बॉन्ड एच. ठीक है, इसमें क्या है? पाई बॉन्ड है. ठीक है, और कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? जब कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है. और फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल क्या होता है? कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है. ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है. ये किस लिए इंटरैक्शन की होती है? इनकी फॉर स्टेबलाइजिंग पर्पस. स्टेबलाइज करने के लिए. क्या करने के लिए? स्टेबलाइज करने के लिए. चलो एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों होता है, ये सब हम देखते हैं. ठीक है, द इंटरैक्शन, इसमें क्या होता है? इंटरैक्शन होती है. किस में होती है? बिटवीन द सिग्मा एंड द एडजेसेंट पाई बॉन्ड. ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है. और ये क्या है? एडजेसेंट पाई बॉन्ड है. इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जब क्या होगी? इंटरैक्शन होगी. क्यों होगी इंटरैक्शन? या फिर कार्बोकेटाइन में या फिर फ्री रेडिकल में क्यों होगी इंटरैक्शन? स्टेबलाइज करने के लिए. किस लिए होगी? स्टेबलाइज करने के लिए. अब देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है एल्काइल ग्रुप. क्या है? एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे जो है वो एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3. क्या है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप? CH3. CH3 यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, अब देखो, हमें पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप. मान लो हमने CH3 के बारे में बात करी. ठीक है, CH3 क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है, और वो जो है किसी के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में लगा है. ठीक है, CH3 क्या होता है? हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था तो CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है. ये ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अब सोचने वाली बात है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है पर इसके ऊपर तो कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये डोनेट क्या करेगा? है क्या इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? नहीं है, तो ये क्या है? डोनेट क्या करेगा? क्या चीज़ जो है वो डोनेट करेगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं. अब इस चीज़ के लिए जो है क्या है? जो ये कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन है, इसके साथ जो है वो क्या लगा है? 3 जो है वो हाइड्रोजन लगे हैं. क्या लगे हैं? 3 हाइड्रोजन लगे हैं. ठीक है, और ये किसके साथ है? किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है. इसका जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये जो है आगे किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है. जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा हो, तो उसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं. या फिर सिग्मा पाई बॉन्ड, या फिर फ्री रेडिकल हो, सिग्मा पाई, या फिर पॉजिटिव हो, या फिर कार्बोकेटाइन हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन लगा है, तो हम इस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे. और इसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. तो हाइपोकॉन्जुगेशन में क्या होता है? जब भी एक एल्काइल ग्रुप एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा हो तो क्या होता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप कैसे शो करेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें से जो है इसका जो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. किसको? इस कार्बन को, अल्फा कार्बन को दे देगा. ठीक है,
अल्फ़ा कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आगे बॉन्ड में जो है कर सके, ठीक है, आगे बॉन्ड को दे सके, ठीक है, आगे बॉन्ड को शेयर कर सके, फिर ताकि ये जो पाई बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे पास आउट कर सके, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। ये जो है हाइड्रोजन अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को दे सके, ताकि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को इस ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करा सके, और जो उसकी अगला जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट वाले कार्बन को दे सके। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसका मान लो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, CH है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है। मान लो यहाँ पे CH2 है, ठीक है। तो जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसके साथ ये हाइड्रोजन था, ये इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन ने अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन को दिए थे, तो इसके ऊपर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, किसकी वजह से? इस हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आए थे। तो ये क्या करेगा, उसको जो है उसने शेयर करा आगे बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे? CH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CH। इसके साथ जो ये पाई बॉन्ड था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट आउट करा, तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया, CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसके लिए जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो किसके साथ अटैच करता हो, जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ अटैच करता हो, या फिर कार्बोकेटाइन के साथ अटैच करता हो, या फिर फ्री रेडिकल के साथ जो है वो अटैच करता हो, ठीक है। चलो हम देखते हैं कैसे, ठीक है। ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होती है, कैसे होती है। अब जो है क्या है, जो मैंने अभी बताया कि CH3 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, पर इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, पर तो क्या हुआ, इसके साथ जो है वो क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिव कर देते हैं, किसको? कार्बन को, अल्फ़ा कार्बन को, ताकि वो जो है इसका यूज़ जो है वो आगे बॉन्ड बनाने में या फिर आगे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराने में कर सके। अल्काइल ग्रुप अटैच विद पाई बॉन्डेड या फिर कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल कार्बन, किसके साथ? फ्री रेडिकल कार्बन के साथ। जो भी अल्काइल ग्रुप जो है अगर अटैच करता है पाई बॉन्डेड, या फिर इसकी जगह क्या हो, कार्बोकेटाइन हो या फिर कोई भी फ्री रेडिकल हो, तो जो ये इस वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा उसके पास जो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, ये जो हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये इस अल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, इसके साथ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसी की वजह से क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। उसी की वजह से क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये इस अल्काइल ग्रुप के हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन। इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इंटरैक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस? क्योंकि यहाँ पे जो है इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको दिए? इस वाले कार्बन को दिए, ताकि ये आगे इनको शिफ्ट कर सके, और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं होगा। स्टिल ये हाइड्रोजन जो है वो इस कंपाउंड के साथ अटैच है। क्यों अटैच है? बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा है। इसके अट्रैक्शन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये
इस कंपाउंड में ये स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड ज़्यादा है इस पाई बॉन्ड में, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टिल ये जो हाइड्रोजन है वो अटैच है इस कंपाउंड के साथ। ओके, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमने अभी भी देखा। यहाँ पे CH3 CH2 है। यहाँ पे क्या होगा, हमने जैसे कि अभी देखा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, सॉरी ये नहीं, चलो हम इसको दूसरे वाले पेज में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, हम दूसरे वाले पेज में देखते हैं। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब जब है हम इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, इस कार्बन के साथ क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ये सिंगल बॉन्ड के साथ है, CH के साथ, किसके साथ है, CH के साथ, डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही है। अब क्या है, ये सिग्मा है और ये पाई है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो क्या है, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिग्मा और पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। ठीक है, अब जो है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो ये सिग्मा और पाई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ है। तो ये जो है क्या है, इसका अल्फा कार्बन है, और ये इसके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है इसके, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि हमने अभी देखा, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस कार्बन को दे देते हैं, ताकि ये जो है उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ जो है वो आगे कर सके, किस में कर सके, बॉन्ड बनाने में। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए बॉन्ड बनाने में, तो ये जो साथ में जो पाई बॉन्ड होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट आउट करेगा। क्या करेगा, आगे शिफ्ट आउट करेगा। और जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे पॉजिटिव H है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन ही जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। इसको हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वाले हाइड्रोजन ने दिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानो इस वाले हाइड्रोजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर किया होगा। CH, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 हमने 3 बनाए और एक ये खुद होगा। ठीक है, 1 2 3 हमने 3 बनाए और एक ये खुद होगा। ठीक है, 1 2 3 हमने 3 बनाए और एक ये खुद होगा। तो अगर आपको जानना है कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक आउट हो जाओ, तो आप कैसे पता लगाओगे, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है +1, क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1, कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो हम कैसे जान सकते हैं, कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है +1। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो उसके साथ कितना कर देना, प्लस कर देना 1 को, 1 2 3, और एक स्ट्रक्चर जो है ये इसका खुद होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन +1, इतने जो है।
नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस वन, क्या है ये, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस वन, जितने जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ हम वन को प्लस कर देंगे, उतने जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है वो कैसे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे पाई है, जो है पाई बॉन्ड के साथ जो कार्बन होगा वही हमेशा अल्फ़ा कार्बन होगा, वही हमेशा क्या, अल्फ़ा कार्बन है। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ ये जो है दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हम इसको जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, इसको बीटा वाले को कभी यूज़ नहीं करना, किसको यूज़ करना, ऑलवेज अल्फ़ा को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो है वो पिछले वाले एग्जाम्पल के जैसे ही होगा। अब देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें कितने बनेंगे देखने से ही पता चल रहा है कितने बनेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस वन, 2 + 1 = 3, कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, और ये कैसे बनेंगे, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि कैसे बनेंगे। चलो इसमें भी हम देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने इसको खोल के लिख दिया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड इस वाले कार्बन को देगा, ये कार्बन उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करेगा, और जो है वो क्या बनेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, पॉजिटिव H CH, यहाँ पे इसने जो है शिफ्ट करा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस चीज़ को जो है हम और भी कैसे लिख सकते थे, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 स्ट्रक्चर आर देयर, एंड तीसरा ये खुद का, तो हाउ मैनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर। ठीक है, अब जो है हम किसकी बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नाउ हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की किस पे डिपेंड करती है, कि कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हुए हैं। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कि हमने जो है वो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं, या फिर किसी कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो उस पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हैं हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, +1, उस वजह से हम जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों कंपाउंड थे, ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड था। ठीक है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने थे, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आर देयर, है ना, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आर देयर +1, इसमें कितने जो है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, 4, और इसमें जो है कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन थे, 2 थे +1, इसमें जो है कितने जो है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 3। अब जो है स्टेबिलिटी किस में डिपेंड करती है, मोर द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर फॉर्म, तो इन दोनों में से इसमें जो है ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये मोर स्टेबल होगा देन इससे। चलो ठीक है, हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक जो है हमने टॉलुइन ले लिया और एक जो है हमने कोई प्रोपीन ले लिया। ठीक है, दूसरा वाला कंपाउंड ले लिया, एक में हमने टॉलुइन लिया है और एक में हमने प्रोपीन लिया है। तो हम इसमें देखते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्टेबल वो होना चाहिए जिसके जो है नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बने। ठीक है, तो हम जो है इन कंपाउंड को जो है पहले खोल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम टॉलुइन को देखेंगे। हम टॉलुइन को जो है वो कैसे लिख सकते हैं, हम टॉलुइन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये वाला कार्बन आ गया। ठीक है, ये वाला कार्बन आ गया, यहाँ पे ये वाला कार्बन आ गया, यहाँ पे ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन,
ये वाला कार्बन, ठीक है। ये जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये भी जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। और इसके ऊपर क्या है, CH3 है। क्या है, CH3 एक अल्काइल ग्रुप है। क्या है, अल्काइल ग्रुप। ये जो है ये अल्काइल ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके साथ है, पाई जो है बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ये क्या है, इस वाले कार्बन के साथ जो है वो जो है ये क्या अल्फ़ा कार्बन है, और ये इसके क्या अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हाउ मेनी अल्फ़ा हाइड्रोजन आर देयर, ओनली 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आर देयर। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आर देयर, देन 3 + 1 = 4। इसके जो है कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होने चाहिए, 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। मानो इस वाले हाइड्रोजन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे यहाँ पे, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा यहाँ पे, साथ में क्या होगा, साथ में जो पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा आगे, आगे शिफ्ट करेगा। तो फिर आगे वाला स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, आगे वाला स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनेगा। हमने जो है रेजोनेंस कैसे होती है हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ये जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन रह गया, ठीक है। इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे जो है वो शिफ्ट करा था, और इस हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है इस कार्बन को दिया था, और इस कार्बन ने अपने हाइड्रोजन को आगे शिफ्ट करा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, सब ठीक ही होगा, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव है ये जो है वो आगे जो है शिफ्ट करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो उसके आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो जो है वो क्या बनाएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो H2 तो है, ठीक है, और एक जो है H जो है वो पॉजिटिव H है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस वाले कार्बन ने, अब देखो इस वाले कार्बन आगे शिफ्ट करा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इस वाले पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट करे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब जो है वैसे ही शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती ही रहेगी। कैसे, इतना ही होगा ये, ठीक है। अगर जो है अगर हम इसको ये आगे कर देंगे, अगर हम इसको आगे कर देंगे तो ये जो है वो फिर से, ये जो है अगर हम इसको आगे शिफ्ट आउट कर देंगे तो ये जो है वो कभी ना कभी ये बना लेगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है ये जो है अपना चार्ज जो है वो यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। इस वाले यहाँ पे कहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है। और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कैसे होगा, और ये कैसे होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इस वाले पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करा, इलेक्ट्रॉन्स पहले शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले शिफ्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है वो पाई हो गया, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करा, इस पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करा, इस वाले कार्बन के ऊपर। एरो थोड़ा ऊपर लग गया है पर इस वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, सी ऐसे करके जो है वो आ गया, ठीक है, ऐसे करके जो है वो आ गया। अब देखो, अब जब शिफ्टिंग होगी तो ये वाला पाई जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और फिर से जो है स्ट्रक्चर जैसा था वैसा बन जाएगा। तो सोचो एक एक स्ट्रक्चर ने कितने जो है वो स्ट्रक्चर बनाए, एक स्ट्रक्चर से जो है वो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3। एक हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर है ये, एक हाइड्रोजन के, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर है ये। तो सोचो एक पॉजिटिव हाइड्रोजन के 3 स्ट्रक्चर हुए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेंस के केस में ऐसे होगा, रेजोनेंस के केस में या फिर जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके केस में जो है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि उसमें अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड हो, कॉन्जुगेशन हो रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबिलिटी आएगी। एक हाइड्रोजन से कितने पॉजिटिव हाइड्रोजन बने, 1 2 3, 1 2 3 स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो दूसरे से भी 3 बनेंगे, तीसरे से भी 3 बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है, इसके साथ जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन आर देयर,
3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 + 1 = 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने हैं, 9 है, और यहाँ पे कितने, 4 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ एज़ कम्पेयर टू दिस। जब भी रेजोनेंस का सवाल आता है, रेजोनेंस ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनीथिंग। रेजोनेंस हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये कैसे बना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन से 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। फिर भी इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी दैन प्लीज़ कमेंट बिलो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है इनको समझने में, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा बिलो, ठीक है। अब देखते हैं हम कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में कैसे होता है, हम इसको फटाफट देखेंगे, ठीक है। ये जो है सिंगल बॉन्ड है और कार्बोकेटाइन है, ठीक है। इसके पास जो है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वैसे होगा जैसे कि पिछली वीडियोस में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगा CH पॉजिटिव बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, हट जाएगा। इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हट जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे CH। वैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा सकते हैं, वैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 3, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम जो फ्री रेडिकल की बात करते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब जो है ये सिग्मा है और ये फ्री रेडिकल है, ये सिग्मा है, ये फ्री रेडिकल है। ये जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। फिर जो है क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3C, यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल था, यहाँ पे पॉजिटिव H आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल था, तो इसका जो फ्री रेडिकल वो शिफ्ट हो के इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो है वो फुली फिल्ड अप है, ये वाला कार्बन जो है वो फुली फिल्ड अप है, और इसके पास जो है वो फ्री रेडिकल रखने की कोई जगह नहीं है। पर इसमें जो है वो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, देन 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर। तो जो है इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और जब हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड या फिर किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं जो एरोमेटिक हो और जिसमें रेजोनेंस हो रही हो, वो ऑलवेज मोर स्टेबल होता है, क्योंकि उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसमें एक जो पॉजिटिव H होता है वही 3 जो है वही एक अकेला 3 स्ट्रक्चर बनाता है, तो टोटल जो है वो 9 बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।